हर कौम की जिंदगी में कुछ निशान होते हैं, कुछ यादें, कुछ दास्तान जो सिर्फ पत्थर और संगे मरमर से नहीं बनती, बल्कि उनमें बस जाती है कौम की रूह। मीनार पाकिस्तान आज भी एक जिंदा यादगार है, लेकिन सवाल ये है, ये सिर्फ एक टावर है या फिर एक यादगार। हर साल 23 मार्च को लाहौर का आसमान झंडों से भर जाता है। मिलिट्री परेड्स, फ्लाई पास्ट्स और गार्ड ऑफ ऑनर। ये सिर्फ एक शो ऑफ पावर नहीं होता, ये होता है याद दिलाना कि इस निशान की नींवें एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन से उठी थी, जो आज भी कौम के लिए एक मिसाल है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है आम लोगों की, जो इस दिन पार्क में जमा होते हैं, बच्चे खेलते हैं, फैमिलीज पिकनिक मनाती हैं, और शायद उनके लिए ये टावर सिर्फ एक यादगार नहीं, बल्कि एक फैमिली एल्बम जैसा है, हर साल की तस्वीरों, यादों और सेलिब्रेशन के साथ। लेकिन क्या मीनार पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहता है? नहीं, इसकी परछाइयाँ समुंदर के उस पार भी हैं। बर्मिंघम, दुबई, न्यूयॉर्क, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा रहता है, वहाँ उन्होंने इस मीनार की छोटी कॉपीज बनाई। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए एक सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं, उनका घर है। जब वो इस मीनार को देखते हैं तो समझते हैं कि उनका रिश्ता अपनी ज़मीन से अभी भी जिंदा है, चाहे वो हज़ारों मील दूर क्यों ना हो। हर मॉन्यूमेंट एक कहानी सुनाता है, लेकिन क्या वो कहानी पूरी होती है? कुछ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जैसे एफ शेख 2022 ये कहती हैं कि मीनार पाकिस्तान की दीवारों पर कुरानिक आयात, इकबाल की शायरी और कायदे आज़म के कोट्स को लिखा जाए। मगर एक नाम खो गया, फातिमा जिनाह का, एक औरत जिसने पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान अपनी आवाज़ बुलंद की, रैलीज़ की और कायद के साथ खड़ी रही। उसकी तस्वीर या उसका लफ्ज़ इस मीनार की कहानी में कहाँ है? क्या ये एक अधूरी दास्तान है? लेकिन कहानी सिर्फ जेंडर से नहीं रुकती। एक और ख़तरा है, जो शायद आज का सबसे बड़ा इम्तिहान है, अर्बनाइजेशन। इकबाल पार्क के चारों तरफ का लाहौर बढ़ रहा है। हाई राइजेस, ट्रैफिक और पॉल्यूशन इस मॉन्यूमेंट को घेरते जा रहे हैं। क्या आने वाले 10 सालों में ये मीनार सिर्फ स्मोक के पीछे छुप जाएगा, या फिर हम इसे बचाने के लिए कुछ करेंगे? क्योंकि मॉन्यूमेंट खुद से नहीं जीते, उन्हें हमारी हिफाजत, हमारी देखभाल चाहिए। मीनार पाकिस्तान एक जिंदा यादगार है, एक स्टेज जहां हर साल नए ड्रामाज लिखे जाते हैं। कभी मिलिट्री परेड्स, कभी अवामी जश्न, कभी फेमिनिस्ट सवाल और कभी इन्वायरमेंटल इम्तिहान। ये सिर्फ 1940 का लफ्ज़ नहीं, ये आज भी हमारे फैसलों, हमारी यादों और हमारी कहानियों का मरकज़ है। और शायद यही असल राज है। मॉन्यूमेंट्स सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें हम याद रखते हैं, उन पर बहस करते हैं और उनके गिर्द अपनी कहानियाँ बुनते हैं।